हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, वर्ल्ड जीके, जिसे हम खास तौर पे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। पर आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट अपनी क्लास को देखेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। ठीक है, फटाफट हम क्वेश्चंस को करेंगे। और हाँ, आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा ज़रूर देखना है, तभी जाकर आपको क्वेश्चन जो कि क्लास का है इम्पॉर्टेंस समझ आएगी। क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। वर्ल्ड जीके को स्किप नहीं करना है, क्लास को आपको पूरा देखना है। 5 से 10 मिनट में, कितने, 5 से 10 मिनट में हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। लगभग में 80 क्वेश्चन है, तो आप पूरा ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर बने रहें क्लास के। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में हुआ था। देखिए, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। पहले आप इसका आंसर देख लीजिए, कहाँ हुआ था, मलेशिया में। ध्यान रखना, आपने कहाँ हुआ था, मलेशिया में। अब वो कौन सा पूछ रहा है, प्रथम, ये याद रखना। अब आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, कौन सा शिखर, कौन सा G15 सम्मेलन जो कौन सा मलेशिया में हुआ था, तो कौन से वाला हुआ था, प्रथम, और किस सन में हुआ था, 1990 में, है ना। आपको सब कुछ देकर क्वेश्चन में आपसे सन पूछ सकते, सब कुछ देख के G15 की जौन सा G15 सम्मेलन होता है वहाँ ऑप्शन में आपको दे देंगे कि 1990 में प्रथम शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ था, वो कौन सा था, है ना। तो कौन सा था, G15। ध्यान रखना, ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण कराया था, अजंता की गुफाओं का। हम सभी ऑप्शंस पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अपने आंसर को ही देखेंगे, ताकि एग्जैक्ट हमें जो है आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किसके लिए है, विज्ञान के क्षेत्र के लिए। किसके लिए है, विज्ञान के क्षेत्र के लिए। ध्यान रखना, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिषीविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। तो किसने लिखा है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है, सिस्मोलॉजी से। आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, सिस्मोलॉजी से कौन सी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, है ना। तो वहाँ से आपको क्या चूज़ करना है, भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 जुलाई को किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की कब स्थापना हुई है, 1982 में। आप किस तारीख को हुई है, 12 जुलाई 1982 में। आपको ये सब क्वेश्चन में देकर नाम पूछ लेंगे, संस्था का नाम क्या है, नाबार्ड है, ठीक है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है, चमगादड़। बहुत ही ईजी है। पृथ्वी पर सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, आपका यही करेक्ट आंसर है। कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए किस द्वीप की खोज की थी। तो किस द्वीप की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले किस देश का एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी है। तो किस देश का उपग्रह था, जापान का, और उसका नाम क्या है, एस्ट्रो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है, मालदीव। नेक्स्ट है, किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है, कहाँ पर है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है, लाहौर को कहा जाता है। किसे, लाहौर को। और बच्चों, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरी क्लासेस आपको समझ आती हैं, इंपॉर्टेंस लगती है, तो मुझे ज़रूर आप अप्रिशिएट करा करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करा करें, ताकि मुझे कुछ हौसला मिला करे, मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आ सकूं।
और जो बच्चे मुझसे नए जुड़ते जा रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो कितने? 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। ध्यान रखना है, कई बार हम ऐसे इजी ही क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जापान की मुद्रा क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? कौन सा? शक्ति। नेम याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कौन सा है? मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रूस द्वारा किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का क्या नाम है? यूराल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो किसने? अबू धाबी ने। अबू धाबी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। तो उस समुद्र का नाम क्या है? लाल सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश 2020 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी की थी? किसने की थी? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? वॉलीबॉल। किसका पूछा है? श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गांधी कोटा की विशाल घाटी को ही भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 9 प्रांत हैं। नेक्स्ट है, हाथ से सिली हुई फुटबॉल के निर्माण में पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व में अग्रणी है? तो कौन सा है? सियालकोट। ध्यान रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एरिया हम वर्ल्ड जीके का क्या करते हैं, एकदम से स्किप कर देते हैं। हम सब कुछ कर लेते हैं, जियो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कर लेते हैं, पर उसमें क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं वर्ल्ड जीके को हम मिस कर देते हैं। तो आपको मिस नहीं करना है, इसे स्किप नहीं करना है, अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड उसी प्रकार हमें करते चलना है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंस रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? क्या पूछा उन्होंने? नहीं है। तो जर्मनी नहीं है, रूस, चीन, फ्रांस, ये सभी स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? न्यूयॉर्क। पहला NAM नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय रोमन साम्राज्य का शासक कौन था? तो ऑक्टेवियस था। क्या नाम था उनका? ऑक्टेवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 का वर्ष मनाया था, किस लिए मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी साहित्य काव्य के जनक किसे कहा जाता है? चौसर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन देशों के बीच का वैमनस्य था? जर्मनी और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर वर्ष कैलेंडर के क्षेत्र में किस सभ्यता की उपलब्धि है? मिस्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? तो उन्होंने क्या पूछा? नहीं है। एग्ज़ाम में आपको संबंधित है और संबंधित नहीं है, उपयोगी है, उपयोगी नहीं है, आपको नहीं का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कौन सा नहीं है? आसियान। आपको क्या करना है? मुझे आसियान का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध के बाद किसका अंत हुआ था? दास प्रथा का जो है अंत हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता के लिए तथा जनता द्वारा हो? अब्राहम लिंकन जी ने ये उनके ही कथन है, उन्होंने ही ये घोषणा की थी। वी आई लेनिन का संबंध किस देश की क्रांति से है? तो 1917 की रूस की क्रांति से। और किस सन की? 1917 की। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 1945 में। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ वाले क्वेश्चन हैं या एरिया है आपको कवर करना है। देख रहे हैं आप, ये कोई इधर उधर से उठाए हुए क्वेश्चन नहीं, ये डायरेक्ट PYQ से जो बहुत बार रिपीटेड हैं वही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने वहाँ से एनालाइज करके। तो आपको देखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कितना इंपॉर्टेंस है, आपको उसका हर एरिया कवर कर लेना है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? होमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 16वीं शताब्दी में एक राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित नहीं हो सका था? तो कौन सा है? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में सामंत कौन कहलाते थे? शोगुन जो है वो सामंत कहलाते थे। प्राचीन चीन में तियन किसे कहते हैं? राज्य को तियन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लंदन की संधि द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हो गया था? बाल्कन युद्ध 1913। ठीक है। नेक्स्ट है, पोप के आदेशों को विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाए थे? प्रोटेस्टेंट कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसबिटर्स कहते थे, बूढ़े पादरियों को प्रेसबिटर्स कहते थे। नेक्स्ट है, जेसुइट संघ का संस्थापक कौन थे? इग्नेशियस लाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। लॉलाडर्स किसके समर्थक माने जाते थे? वाइकल्फ के समर्थक माने जाते थे। ईसाई जितना समीप रोम के जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है, ये कथन किसके थे? ये कथन लूथर जी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसुइट संघ का संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, आपको डरना नहीं है, ना इसको स्किप करना है, दोबारा से रिवीजन कर लेना है। इग्नेशियस लाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस जर्मन राज्य के नेतृत्व में हुआ था? प्रशा के नेतृत्व में होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 एग्जाम में SSC हो गया और भी, मतलब मैं अब अगली बार इसमें क्या करूँगी, यहाँ पे जिस एग्जाम्स में रिपीट होंगे क्वेश्चन जो PYQ के, मैं यहाँ पे उसे डाल दिया करूँगी। ठीक है, कि किस किस एग्जाम्स में आया है। तो ये जो है 5 से 6 एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसका आंसर है पर्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूनानी कवि ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए? तो पिंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफक्ष किस सभ्यता का प्रसिद्ध स्मारक है? तो किसका? मिस्र का। ये नेम इसलिए मैं ठीक से पढ़ रही हूँ, कई बार हम नेम पढ़ने में वहाँ पे दिया कुछ और होता है और हमारे दिमाग में आंसर वही क्लिक हो रहा होता है और हम उसको गलत कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस जनरल का अधिवेशन में बुलाने का क्या कारण था? तो नए करों की स्वीकृति हेतु जो है स्टेटस को बुलाने की, जनरल का अधिवेशन में बुलाने का यही कारण था कि नए करों की स्वीकृति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बने थे? 1804 में बने थे। स्वेज नहर व्यापार के लिए किस वर्ष खोली गई थी? 1869 में खोली गई थी। अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक बना था? फ्रांस देश की क्रांति में सहायक बना था। बास्तिल क्या था? एक किला था। लीजियम ऑन ऑनर सम्मानित समुदाय का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किस समझौते द्वारा किया गया था? म्यूनिक समझौता जो हुआ था उसके द्वारा इसका अंग भंग किया गया था। राइक फ्यूहरर उपाधि थी किसकी थी? हिटलर की। नेक्स्ट है, इंग्लैंड ने अमेरिका में प्रथम बस्ती कब आबाद की थी? 1607 ईस्वी में प्रथम बस्ती आबाद की थी इंग्लैंड ने अमेरिका में। नेक्स्ट है, 1732 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटिश कानून द्वारा कौन सा कर लागू हुआ था? तांबा गलाने व फर की टोपी बनाने पर जो है कर लागू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिवादी अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? जीन जैक रूसो। कौन? जीन जैक रूसो संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक राज्य का संस्थापक कौन है? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोटी नहीं मिली तो लोग केक क्यों नहीं खाते? यह कथन फ्रांस की क्रांति में किसका था? रानी मेरी अंतवानेत का था। रानी मेरी अंतवानेत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? तो ऑस्टरलिज का युद्ध जो था उसमें पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन थे? ब्लूचर थे। कौन थे? ब्लूचर। नेक्स्ट है, राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया था किसके द्वारा? लिप्जिंग के मैदान में लड़ा गया था। राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? लिप्जिंग के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में रूस को राष्ट्र संघ से निष्कासित क्यों किया गया था? क्योंकि रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की भावना पर प्रथम आघात कैसे हुआ था? मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, इसके लिए उनकी जो है भावना जो है राष्ट्र संघ की भावना आघात हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। कितनी? 15। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था? किसने दिया था? ट्रूमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 में अंतिम अधिवेशन हुआ था। और आज का ये क्वेश्चन भी आपका अंतिम ही था। और ऐसे ही आप मेरी क्लास को पूरा ज़रूर देखें और पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट